आप सबों को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है आपका भाग हो। आज के इस रविवार के आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। कुछ कारण से पास्टर सेसल पीटर्स को बाहर जाना पड़ा है। इस कारण दूसरे पत्रस का अध्ययन जो चल रहा है इस सप्ताह स्थगित करना पड़ा और उनके स्थान में मुझे आपको संदेश देने को कहा गया है। अगले सप्ताह से फिर दूसरा पत्रस का आराधना में अध्ययन शुरू होगा। आज का विषय है विश्वासियों का अलगाव। इसके लिए हम नए नियम से दो पदों को देखेंगे। पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय 3 और 7। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। पद 7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। दूसरा अंश है पहला पत्रस 1 अध्याय 13 से 16। पहला पत्रस 1 अध्याय 13 से 16। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अब जबकि हमने मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया है तो आगे क्या कुछ बाकी नहीं है? उद्धार एक जीवन है। जिस प्रकार जीवन का आरंभ समय के एक विशिष्ट क्षण में होता है, उसी प्रकार उद्धार का भी आरंभ विशिष्ट क्षण में होता है। परंतु आरंभ ही सब कुछ नहीं होता। जीवन एक प्रक्रिया है जो चलता रहता है। उसी प्रकार उद्धार भी है। पवित्रकरण उद्धार का दूसरा पहलू है। यह क्रिया और प्रक्रिया दोनों है। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 2 पद में पौलुस कहता है, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करते हैं। कुरिन्थ के विश्वासी पवित्र किए गए। यह उस समय हुआ जब उन्होंने मसीह पर विश्वास किया। मसीह की पवित्रता उनको ओढ़ाई गई। मसीह की पवित्रता के कारण वे पवित्र हुए। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 30 पद में पौलुस लिखता है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। यह पौलुस कहता है कि विश्वासियों का पवित्रता स्वयं प्रभु यीशु मसीह है।
उसी की पवित्रता हम पर तब थोपी जाती है जब हम मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाते हैं। 10 इब्रानी 10:10 में भी लिखा है, उसी की इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हमें यह समझना होगा कि उद्धार जिस दिन हमने पाया उस दिन हम पवित्र किए गए, परंतु यह हमारी अपनी पवित्रता नहीं है, यह मसीह की पवित्रता है जो हमें ओढ़ाई गई है। हाँ, परंतु वहीं पर सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। 1 कुरिन्थी 1:2 में वहां लिखा है कि वे पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए भी गए हैं। अर्थात उनको अपने प्रतिदिन के जीवन में पवित्रता की ओर बढ़ते जाना है। यह बात हमारे लिए भी सच है। यदि हम विश्वासी हैं तो जिस दिन हमने मन फिराया और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उसी दिन हम पवित्र किए गए। क्योंकि अगर हम पवित्र नहीं किए जाते तो परमेश्वर के साथ हम सहभागिता नहीं रख सकते थे। पाप के साथ मनुष्य परमेश्वर की सहभागिता को प्राप्त नहीं कर सकता है। इस कारण परमेश्वर ने बड़े अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता हमको ओढ़ा दी। हम उसी पवित्रता में डूब गए। अब परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्रता को देखता है, हमारे पाप को नहीं। इसी कारण हम पवित्र किए गए। परंतु बाइबल वहां रुकता नहीं, पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। और इसका मतलब यह है कि हमें अपने प्रतिदिन के जीवन में पवित्रता की ओर बढ़ते जाना है। अब हम आइए पवित्रकरण का परिभाषा देखें। एच.सी. थीसन ने अपने थियोलॉजी की पुस्तक में लिखा है, बृहत रूप से कहने पर हम पवित्रीकरण की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। परमेश्वर के लिए अलग किया जाना, मसीह का हमारी पवित्रता के रूप में थोपा जाना, सब नैतिक बुराइयों से शुद्ध किया जाना और मसीह के स्वरूप में बदलते जाना। परंतु हम इस परिभाषा का अनुकरण नहीं करेंगे। आज के लिए हम एक सरल परिभाषा का अनुपालन करेंगे। मौलिक रूप से पवित्रकरण का अर्थ परमेश्वर के लिए अलग किया जाना है। हम पढ़ेंगे गलातियों के पत्री 1:15। वहां पौलुस अपने जीवन की कहानी से बताता है, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। अर्थात परमेश्वर ने पौलुस को मां के गर्भ से ही चुन लिया और अपने लिए अलग किया, ताकि वह मसीह के सुसमाचार को अन्य जातियों तक पहुंचाए। यिर्मयाह अपने विषय में लिखता है, यिर्मयाह के पुस्तक 1:5 में परमेश्वर यहोवा यिर्मयाह से कहता है, गर्भ में रचे जाने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तो हम यहाँ इन दोनों पदों में यह देखते हैं कि परमेश्वर अपने लिए लोगों को, विश्वासियों को
अलग करता है। यूहन्ना 15 अध्याय और उसके 19वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। स्पष्ट शब्दों में हम यहाँ देखते हैं प्रभु कहता है, मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, अर्थात विश्वासी संसार का नहीं है। हम संसार में रहते तो जरूर हैं, परंतु संसार के नहीं हैं, क्योंकि मसीह ने हमें संसार से चुन लिया है और अपने लिए अलग किया है। इसी कारण संसार हमसे बैर रखती है। ये पवित्रीकरण का वर्तमान काल हुआ, जो उस दिन हुआ जिस दिन हमने मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना, परंतु प्रक्रिया के रूप में, अर्थात वह क्रिया जो चलता रहता है। हम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रतिदिन पवित्र किए जा रहे हैं। पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय 23 और 24 पद में पौलुस लिखता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। पवित्र आत्मा ही हमको पूरी रीति से पवित्र करता है, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। अर्थात पवित्र आत्मा न केवल हमें पवित्र करता है, परंतु हमारी आत्मा प्राण देह को मसीह के दिन तक सुरक्षित रखता है। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा, निश्चयता है। परमेश्वर अपने लोगों को पवित्र करता है। यीशु मसीह त्रिएक परमेश्वर का तृतीय जन पवित्र आत्मा यह कार्य विश्वासियों के अंदर करता रहता है। नकारात्मक रीति से इस पवित्रीकरण का अर्थ है संसार के सदृश न होना। आज दुख की बात तो यह है कि कलीसिया जिसको प्रभु ने संसार से अलग किया, आज संसार कलीसिया के अंदर प्रवेश कर चुकी है, और अब कलीसिया के लोग संसार के चलाए चलते हैं। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी योजनाएं, हमारे काम करने के तरीके सब संसार के रीति पर है। हम संसार को नहीं चलाते। होना तो चाहिए था कि कलीसिया संसार को चलाती, कलीसिया संसार के लिए उदाहरण बनती, कलीसिया संसार को सिखाती कि उसे कैसा चाल चलना है। परंतु आज संसार कलीसिया को सिखाती है कि विश्वासियों को कैसा चलना है। बाइबल में संसार शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह भौतिक संसार, पृथ्वी और उसमें की चीजें नहीं है। अर्थात ये जमीन, ये आकाश, पेड़ पौधे, गाय बैल या जानवर, मनुष्य और जो कुछ भी इस संसार में है, बाइबल उसको नहीं बता रही है। बाइबल के अनुसार यह एक ईश्वर विरोधी प्रणाली है जिस पर शैतान अपनी सेना के साथ राज करता है। आरंभ से उसका काम परमेश्वर के काम को नष्ट करना रहा है। यह काम उसने अदन की बारी में ही शुरू किया, जब उसने
हव्वा को बहकाया। इफिसी 2 अध्याय 2 और 3 पद में पौलुस अन्य जातियों के विषय में लिखते हुए यह कहता है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, यह तुम कौन है? इफिसियों के विश्वासी, पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। अर्थात काम बंद नहीं हुआ, काम चालू है। शैतान आज भी आज्ञा न मानने वाले अविश्वासियों के जीवन में अपना काम करता है। इनमें हम भी, पौलुस कहता है हम, अर्थात वह अपने आप को जोड़ता है। वह यहूदी था, चुने हुए जाति का था, हाँ, अब्राहम का संतान था, तो भी कहता है हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, शरीर की चाहों में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे, जिन्होंने उद्धार नहीं पाया। परमेश्वर का क्रोध उन पर वास करता। योना रचित सुसमाचार आप अपने बाइबल में देख लीजिए। योना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 36 पद कहता है, जो मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर का क्रोध उन पर बना रहता है। रोमी 1:18 में भी परमेश्वर के क्रोध के विषय में कहा गया है। और ये जो मसीह पर विश्वास नहीं करते, अविश्वासी हैं, वे स्वभाव से क्रोध के संतान थे। हम भी, अर्थात पौलुस अपने विषय में कहता है कि हम भी स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। हाँ, यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण वह बदल गया। यह हमारी बुद्धि, सोच पर प्रभाव डालता है। अर्थात यह संसार के हाकिम, यह संसार की प्रणाली हमारी बुद्धि, हमारी सोच पर प्रभाव डालता है। पौलुस लिखता है फिर इफिसी 4:17 से 19, वह कहता है, इसलिए मैं यह कहता हूं और प्रभु में जताए देता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से ऐसा न चलो। विश्वासियों को वो लिखता है और कहता है जैसे अन्य जाति कैसे चलते? अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। अनर्थ रीति जो परमेश्वर की रीति नहीं है, संसार की रीति है। और बाइबल कहती है अनर्थ रीति। फिर तुम अब से ऐसे ना चलो। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। संसार के हाकिम शैतान ने उनकी बुद्धि को अंधेरी कर दी है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, परमेश्वर के विषय में वो अज्ञानी है और उनके मन की कठोरता के कारण और इन बातों ने उनके मन को कठोर कर दिया है। वे परमेश्वर की बातों को ग्रहण करना नहीं चाहते। वे परमेश्वर से अलग किए हुए हैं। जिन्होंने मसीह को नहीं जाना, वे संसार से अलग किए हुए हैं। वे शून्य होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। बड़े चाव के साथ, बड़े आनंद के साथ ये सब प्रकार के गंदे काम संसार के अविश्वासी करते हैं। परंतु संसार से अलग होने का अर्थ क्या है? संसार से अलग होने का अर्थ संन्यास लेना नहीं है। कुरिन्थियों के पौलुस कुरिन्थियों के पत्री में कहता है कि अगर
संसार के सब लोगों से अलग हो जाओ तो तुम्हें सन्यासी होना हो। नहीं, बाइबल हमें सन्यास नहीं सिखाता। आज भारत में योगाभ्यास पर बहुत जोर दिया जाता है, परंतु योगाभ्यास में व्यक्ति अपने मन को सोचने की शक्ति, मन की सोचने की शक्ति को शून्य करने का प्रयास करता है। अर्थात वह अपने दिमाग से सब कुछ हटा देता है, उसका अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। जब वह योग में ऊंचे स्तर पर चला जाता है तब उसके शरीर पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता, उसके सोच पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। यह अवस्था बड़ा खतरनाक है। उस मनुष्य में अपने ऊपर नियंत्रण, उसमें मनुष्य अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख सकता, तब शैतान उस पर हावी हो सकता है। हम जानते हैं, हिंदी में एक कहावत है, खाली मन शैतान का घर। तिमोथी को पौलुस ने अपनी पहली पत्री में लिखा, पहला तिमोथी 4 अध्याय 8 पर, वहां लिखा है, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है। हाँ, लाभ, कुछ लाभ तो है। जब हम कसरत करते हैं, योग के आरंभ के स्तर वो केवल व्यायाम है, परंतु जब वो मस्तिष्क पर, बुद्धि के नियंत्रण पर आती है, तब वो शैतान वहाँ पर हावी हो सकता है। तो पौलुस लिखता है, देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। भक्ति का जीवन लाभदायक जीवन है। फिर 6 अध्याय के 20 और 21 पद में कहता है, हे तिमोथी, इस थाती की रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना भी भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोधी बातों से परे रह। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। पौलुस के मृत्यु के कुछ समय बाद एक दल मसीहत में आ गई, उसको कहते ज्ञानवादी, जिन्होंने ज्ञान पर जोर दिया और इस रीति से वह मसीह से भटक गए। ज्ञानवादी, नॉस्टिसिज्म, उसको अंग्रेजी में कहते हैं नॉस्टिसिज्म। ग्नोसिस का यूनानी शब्द है ग्नोसिस, जिसका अर्थ है ज्ञान। हाँ? और वे सोचते थे जिनको ज्ञान प्राप्त है वही अभिषिक्त लोग हैं, चुने हुए लोग हैं, परंतु वह बाइबल की शिक्षा के अनुसार नहीं। इसलिए कलीसिया ने उसे झूठी शिक्षा माना है, ज्ञानवाद को। इसी कारण पौलुस यहाँ लिखता, पौलुस के समय में उसका आरंभ हुआ था। जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह। हमें भी अपने जीवन में बड़े सावधान होने की आवश्यकता है। संसार से अलग जीवन बिताना परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए है। परमेश्वर का वचन विश्वासियों को आदेश देता है। अब मैं आपके लिए बाइबल से कुछ पदों को पढ़ना चाहता हूं। पहला पतरस 1 अध्याय 14 और 15। पहला पतरस 1 अध्याय 14 और 15। भाइयों बहनों, ये पद केवल सुझाव नहीं है, यह विश्वासियों के लिए आदेश है, अर्थात इसको पालन करना हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य, यदि हम पालन नहीं करते हैं तब हम परमेश्वर के विरुद्ध, जिसने यह आज्ञा दी है, हम अपराध करते हैं। इसलिए हम अपने मनों को जांचें
देखें हम कहाँ हैं, इस पवित्रीकरण के प्रक्रिया में हम कहाँ हैं। पतरस लिखता है 1 अध्याय 14 और 15, और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। पुरानी अभिलाषाओं, जब हम उद्धार नहीं पाए थे, जब हम संसारी थे, जब शैतान की इच्छा के अनुसार हम चलते थे, उन बातों के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। फिर 1 यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17, 1 यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17, यूहन्ना लिखता है, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यदि हम संसार से प्रेम रखते हैं तो हम में पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है वो क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और वह उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। संसार और उसकी अभिलाषाएं मिट जाएंगी, रहेंगी नहीं। दुनिया के फैशन तो रोज बदलते हैं। संसार सदा रहने वाले नहीं है। ये संसार और उसके चाल बदलने वाली है और एक दिन विनाश में नष्ट हो जाएगी। परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। एक और पद, याकूब की पुस्तक 4 अध्याय के 4 पद, वहां बड़े कड़े शब्द लिखा गया। याकूब लिखता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। ये बड़े कठोर शब्द हैं। वह पहले संबोधन में एक बड़े क्रूर शब्द काम में लाता है, व्यभिचारिणियों। क्या तुम नहीं जानती? किसको कह रहा है? वो अपने लेखकों को कह रहा है, अपने पाठकों को कह रहा है। लेखकों को नहीं, पाठकों को कह रहा है। हाँ, व्यभिचारिणियों। यहां पर व्यभिचार शारीरिक व्यभिचार नहीं, आत्मिक व्यभिचार। जिन्होंने संसार, अपने परमेश्वर को छोड़कर संसार से विवाह कर लिया। क्या तुम नहीं जानती? संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या आप परमेश्वर के बैरी बन रहे हैं? परमेश्वर से शत्रुता मोल रहे हैं? परमेश्वर न करे, परमेश्वर न करे। हमें अपने मन को जांचना पड़ेगा। इफिसी 4 अध्याय 20 से 24 में पौलुस फिर लिखता है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। इसके पहले उसने अन्य जातियों के चाल के बारे में लिखा था, जिसको मैंने आपके लिए पढ़ा था 17 से 19 में। 20 पद से कहता है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम अगले चाल चलन के, अर्थात पुराने चाल चलन के, पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। पौलुस यहाँ एक चित्र काम में लाता है
स्वभाव को वह कपड़े के समान सोचता है। हम कपड़े पहनते हैं, उतारते हैं, जब हम नहाने जाते हैं तो अपने कपड़े उतारते हैं, मैले कपड़े हैं, हमें भी उतारना होगा। किसको? अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को। क्यों? वह भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमें नए बनना है। नया किसमें? अपने मन के आत्मिक स्वभाव में। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। ये जो नया स्वभाव उद्धार के दिन प्रभु ने हमको दिया, वह स्वयं मसीह का स्वभाव है। वह नया मनुष्यत्व कहलाता है। वह परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। आखिरी पद देखेंगे, रोमियो के पत्री 1 अध्याय 12 अध्याय 1 और 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने शरीरों को बलिदान, जीवित बलिदान करके चढ़ाओ, जो परमेश्वर को भावता हुआ। और दूसरे पद में लिखा, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार से अलग जीवन व्यतीत करें, संसार के सदृश न बने। ये जो पद मैंने पढ़े वह सुझाव नहीं है भाई बहनों, यह आज्ञा है। और यदि हम उनके अनुसार नहीं चलते हैं तो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। यह हम कैसे करें? बुद्धि या मन सोच विचार का सिंहासन है। वह एक कंप्यूटर के समान है। कंप्यूटर में जो कुछ भी हम भर देंगे वह उसे अपने अंदर रख लेगा, सेव कर देते हैं, वह बना रहता है सदा। इसी रीति से जो कुछ हम अपने अंदर, हमारे मन में, हमारे सोच में डालते हैं, वो हमारे जीवन के कंप्यूटर में बना रहता है। इस कारण हमें अपने बुद्धि को सही वस्तुओं, परमेश्वर के वचन से भरना चाहिए। फिलिप्पी 4 अध्याय 8 और 9 में पौलुस लिखता है, निदान हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मनभावनी है, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। पौलुस यहाँ एक लिस्ट देता है, जो सत्य है, आदरणीय है, उचित है, पवित्र है, सुहावनी है, मनभावनी है, सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं। हमारा ध्यान उन्हीं पर होना चाहिए। जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का साथ सोता है तुम्हारे साथ रहे। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हुए इन गुणों को अपने जीवन का अंग बनाएंगे
तब वहाँ लिखा है, परमेश्वर जो शांति का साथ सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। भजन 119 के लेखक ने लिखा 11 पद में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। ऐ मसीह भाइयों बहनों, संसार से अलग हो। मसीह जीवन एक अलगाव का जीवन है। हम संसार के साथ मेल करके परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हमें एक पवित्र जीवन जीना है। परमेश्वर हमारी सहायता करे और हम अपने आप को दीन करके परमेश्वर से अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगे और अपने जीवन उसे समर्पित करें। उसके वचन को अपने हृदय में बसने दे। पौलुस लिखता है कुलुसियों के पत्री में 3 अध्याय में, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, क्योंकि मसीह का वचन जब हमारे दिमाग में, हमारे मन में भरा रहेगा तो शैतान को फिर जगह नहीं मिलेगा कि वह अपना काम हमारे अंदर करे। परमेश्वर हमारी सहायता करे। ये बातें जो अभी हमने सुनी वो हमारे हृदय में बसे। हम अपने आप को इन पदों के द्वारा देखें, जांचें, क्या हम उनके अनुसार खरे हैं। परमेश्वर अनुग्रह करे। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रभु, मन का जांचने वाला तो तू है, मुझे भी तू जांचता है। मैं भी तेरे सामने नंगा खड़ा हूँ। हे प्रभु, अवश्य है कि हमने पूरी रीति से तेरे वचन का पालन नहीं किया और संसार को अपने जीवन में जगह दिया। हमें क्षमा कर। हे हमारे प्रभु, तेरे वचन के अनुसार जो अभी हमने सुना, हम उसके प्रकाश में अपने हृदयों को जांच सकें। तू हमें हमारे पापों को दिखा दे ताकि हम उनका अंगीकार करके प्रभु तेरे लहू से शुद्ध हो जाए। हे हमारे प्रभु, हमें शुद्ध कर और अपने योग्य चाल चलने में हमारी सहायता कर। हमारी विनती सुन, मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपके साथ हो, आप सबों को आशीष दे और अपने मार्ग में अपने नाम के निमित्त आपकी अगुवाई करे। जय मसीह।